वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं क्या चैप्टर को। सबसे पहले एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस आयन्स। क्या दे रहे हैं वो? H प्लस आयन्स दे रहे हैं इन वाटर सॉल्यूशन। यानी कि एसिड्स क्या होते हैं? जो H प्लस आयन्स दें किसके साथ? वाटर के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। These are 3 examples here। ठीक है, अब एसिड की बात समझ में आ गई कि वाटर सॉल्यूशन के साथ हमें क्या मिलेगा? H प्लस आयन्स मिलेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? बेसिस की तरफ। बेसिस आर द कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन्स। क्या दे रहे हैं वो? हाइड्रोक्साइड आयन्स, OH माइनस आयन्स, ओके, इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक, तो एसिड्स क्या दे रहे थे? H प्लस आयन्स, और बेसिस क्या दे रहे हैं? OH माइनस आयन्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, चलिए अब एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो क्या बनते हैं? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड्स बाय ए मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। यहां पर क्या लिखा हुआ है? KNO3। यहां पर क्या है बेटा? NaCl और यहां पर CuSO4। ठीक है, क्लियर हुई बात? समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एसिड्स हमें देंगे क्या? H प्लस आयन्स। बेसिस हमें देंगे क्या? OH माइनस आयन्स। कब? जब किसके अंदर मिक्स होंगे? वाटर के अंदर। यानी कि वाटर सॉल्यूशन में हमें एसिड्स देंगे H प्लस आयन्स और बेसिस देंगे क्या? OH माइनस आयन्स। ठीक है बेटा, ये सिर्फ एक सिंपल सी बात थी। अब बढ़ते हैं आगे। क्या है आगे? देखो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्या? दीज आर दी सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। एसिड से कैसा टेस्ट होता है? खट्टा। ठीक है, दे टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो दीज आर द सब्सटेंस व्हिच हैव सोर टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। और वही सेम बात जो मैंने अभी डिस्कस करी, क्या? दे गिव H प्लस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब समझ गए? एक्वस का मतलब है मिक्स्ड विथ वाटर, मिक्स विथ वाटर। क्लियर हुई बात? ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है? दे टर्म एसिड, द टर्म एसिड, एसिड की जो टर्म है वो क्या है? हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। ठीक, ये तो एक बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कह दी। अब बढ़ते हैं आगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड। यहां पर 4 पॉइंट्स है आपके पास। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स में CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अभी हम इसको जस्ट थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक, कंसंट्रेटेड एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है,
कंसंट्रेटेड कैसे करते हैं, देखो यहां पर लेंगे क्या, वाटर, और उसमें ड्रॉप वाइज हम क्या डाल रहे हैं, एसिड। इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं इसके अंदर, किसमें, वाटर के अंदर, तो इसी को बोलेंगे क्या, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए बहुत बढ़िया। एसिड के बारे में फिर से एक बार छोटा सा डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस क्या है, देखो फिर से वही, दीज आर दी सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे हैं, बिटर, एंड सोपी इन टच। सोपी मतलब स्लिपरी। कैसे होंगे ये, स्लिपरी होंगे। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड टू ब्लू। ओके, दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वही क्या है, मिक्स्ड विथ वाटर, मिक्स्ड विथ वाटर। ठीक है, क्लियर, यहां बात समझ में आई। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, वीक बेसिस NH4OH। एल्कलीज किसे बोलते हैं, दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जो बेसिस क्या हो, सॉल्युबल इन वाटर हो, उनको क्या बोलेंगे, एल्कलीज। ठीक है, क्लियर हुई बात, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। सॉल्ट्स क्या है, दीज आर दी कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड और बेसिस। जब भी एसिड्स मिलेंगे प्लस बेसिस मिलेंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा, यानी कि कोई कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं इंडिकेटर्स के बाद। इंडिकेटर्स क्या हैं, यानी कि देखो अभी हमें एसिड्स के बारे में पता चल गया, बेसिस के बारे में पता चल गया, लेकिन अगर एसिड्स भी रखे हैं और बेसिस भी रखे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, देख के तो पता चलेगा नहीं कि ये एसिड है, ये बेस है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंडिकेटर्स चाहिए। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जो इंडिकेट करे, जिनके कलर्स चेंज हो, जिनकी स्मेल चेंज हो, तब वो बताएं कि हमें ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर दी सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्या है, या तो वो एसिड है, ओके, या वो क्या है, बेस। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक, बहुत अच्छे। अब 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर। 3 तरीके के इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक, अब नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या है, ओके, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, इन प्लांट्स। नेचर में मिलते हैं और किसमें मिलते हैं, प्लांट्स में। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल लिटमस, जो भी आपको बताया, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट, यानी कि रेड कैबेज का जो लीव्स है उनका एक्सट्रैक्ट। ठीक, क्लियर। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मरिक, दीज टाइप्स आर नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर सिंथेटिक में आते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। 2 होते हैं बेटा ये, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या है, दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस, यानी कि इनका ऑर्डर, यानी कि स्मेल चेंज हो जाएगी, किसमें, इन एसिड्स और बेसिस। ठीक है, एसिड्स और बेसिस में क्या होगा, इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। ठीक, तो दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। अगेन, दीज आर दी सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस वो क्या है, एसिड्स और बेसिस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब
पढ़ते हैं वन बाय वन, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक, अब यहां पर ये है इंडिकेटर्स। ओके, वेरी गुड। यहां पर क्या है, स्मेल, कलर और चेंज। क्या चेंज आ रहा है स्मेल में, कलर में, कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन। और स्मेल और कलर जो चेंज हो रहा है यहां पर कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन। यहां पर क्या है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले लिटमस। देखो, लिटमस एसिड में आपको पता है रेड कलर देगा। ठीक, यानी कि ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। ठीक, सिमिलरली बेसिस में कैसा कलर देगा लिटमस, ब्लू। ठीक है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट एसिड में कौन सा कलर आएगा, रेड। बेसिक में कौन सा कलर आएगा, ग्रीन। ठीक, क्लियर हुई बात। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, इसमें क्या होगा, एसिड में ब्लू कलर देता है और बेस में कैसा देगा, पिंक। ठीक, अब 1 2 3 और ये पॉइंट है यहां पर 4 पॉइंट में क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक कोई चेंज नहीं है किसमें, एसिड में, और बेसिस में कैसा कलर होता है इसका, रेड। ठीक है, तो ये हुआ क्या, नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस कौन सा कलर देगा, रेड एसिड में, और बेस में ब्लू। तो बेस में ब्लू करके याद रखो, उसका अपोजिट क्या होगा, एसिड में होगा। ठीक है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, रेड वहां ग्रीन। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, यहां ब्लू वहां पिंक, वहां क्या, बेसिक सॉल्यूशन में। टर्मरिक में कोई चेंज नहीं आता, किसमें, एसिड सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, रेड कलर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर दो होते हैं बेटा, कौन से, पहला क्या है, फिनोल्फ्थलीन, दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में, और पिंक कलर किसमें मिलता है हमें, बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देगा किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में, और येलो कलर किसमें देगा, बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, चलिए फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से 3, 1 2 और ये 3। 1 में क्या, अनियन। अनियन कौन सा कलर देगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अनियन की जो स्मेल रहेगी वही रहती है किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन में नो स्मेल। ठीक है, वनीला इसेंस रिटेन्स स्मेल, यानी कि सेम बेसिक जो स्मेल रहती है वनीला की वही रहेगी, और बेसिक सॉल्यूशन में कोई स्मेल नहीं होती। सिमिलरली क्लोव ऑयल, सेम जो स्मेल होती है एसिडिक सॉल्यूशन में वही रहेगी नेचुरल, और बेसिक सॉल्यूशन में लॉसिस स्मेल, कोई स्मेल नहीं। ठीक है बेटा, ये हुआ आपके इंडिकेटर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या है, देखो अब कुछ हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे सपोज करो एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते, थोड़ा उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज एंड टैमरिन। टैमरिन मतलब इमली, ETC आर श्योर इन टेस्ट। कैसे होते हैं ये, खट्टे होते हैं टेस्ट में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन देम। क्या होता है इनके अंदर, एसिड्स होते हैं। ठीक है, सोड मिल्क और कर्ड जो दही होती है ऑल्सो कंटेन एसिड्स इन इट। ठीक, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स, देखो एसिड्स कहां पर, प्लांट मटेरियल्स में, एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। कैसे होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो जो प्लांट में मिले और एनिमल्स में मिले, ठीक है, वो जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। कैसे होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ो। आगे क्या है, एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये जो एसिड्स हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक, तो देखो एसिटिक एसिड ये रहा, इज फाउंड इन विनेगर, सिरका में मिलता है। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन्स एंड ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन श्योर मिल्क, यानी कि कर्ड, दही में मिलता है क्या, लैक्टिक एसिड। टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, यानी कि इमली और अनराइप ग्रेप्स, यानी कि कच्चे जो ग्रेप्स होते हैं उनमें। ठीक है,
ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटोज, वेयरएज यहां पर क्या मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग एंड नेटल लीफ स्टिंग। नेटल लीफ क्या होता है, प्लांट होता है, उसकी लीफ में भी क्या होता है, ये होता है फॉर्मिक एसिड। आंट की स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड होता है, तभी हमें क्या थोड़ी इरिटेशन महसूस होती है जब भी चींटी हमें काट लेती है। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए, इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। समझ में आ गई बात कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो हार्मफुल नहीं होते। तो इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन देम। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स, किससे बने, मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ये क्या है, मिनरल एसिड्स है। ठीक, मिनरल एसिड को क्या बोल सकते हैं, मिनरल एसिड्स। ये क्या, इनऑर्गेनिक एसिड्स प्रिपेयर्ड इन लैब्स। कहाँ बनाए जाते हैं, लैब्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए, बहुत बढ़िया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहां तक जो हमने स्टडी करी, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे इस टॉपिक पे, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।